दोस्तों इस एपिसोड में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रिलायंस जियो के प्लान बाकी टेलीकॉम कंपनियों के रेंटल प्लान से सबसे बेहतर क्यों है। और साथ में दोस्तों आपको मैं सारी बेनिफिट्स आपको मैं बताने वाला हूं कि जो कि रिलायंस जियो के रेंटल प्लान में मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि रिलायंस जियो के रेंटल प्लान सबसे कम दाम में सबसे ज़्यादा सुविधाएं दे रही है। तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि रिलायंस जियो के सभी ऑफर सब धीरे धीरे खत्म हो गए हैं। अब रिलायंस जियो के प्राइम ऑफर अब चालू होने वाला है। इसी के साथ में दोस्तों अदर टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने भी अपना रेंटल प्लान लेके आ गया मार्केट में। तो दोस्तों आज के एपिसोड में आपको मैं बताने वाला हूं कि रिलायंस जियो के रेंटल प्लान एयरटेल हो या फिर दोस्तों वोडाफोन है उनसे सबसे बेहतर क्यों है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको रिलायंस जियो के 303 रुपए के प्लान के बारे में बताता हूँ कि जब भी आप 303 रुपए के प्लान को रिचार्ज करते हैं तो आपको वॉइस कॉल अनलिमिटेड मिलेगा। तो 303 रुपए इतने कम दाम में एयरटेल की मैं बात करूंगा तो ऐसी कोई भी रिचार्ज नहीं है जिसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉल मिले, लेकिन यहाँ पे दोस्तों अनलिमिटेड वॉइस कॉल मिलेगा और वो भी दोस्तों अगर आप रोमिंग में जाते हैं तो भी उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद दोस्तों मैं अगर डेटा की बात करूँ तो आपको 30 GB पर मंथ मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर सपोज माने कि आपने डेटा लिमिट को अगर क्रॉस कर दिया है तो दोस्तों रिलायंस जियो के 303 रुपए के प्लान में आपको 128 kbps का प्लान चलते ही रहेगा। मतलब आपकी इंटरनेट बंद नहीं होगी और आपको उसका भी कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों 1 GB एक दिन का आपको करीबन 10 रुपए में पड़ रहा है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं पोस्ट ऑफर पीरियड की बात करूंगा 9 मंथ के लिए तो उसमें भी दोस्तों आपको सेम 10 रुपया पर डे और पर जीबी के हिसाब से चार्ज लेगा, जो कि दोस्तों काफी कम है। तो दोस्तों अगर मैं साल का अगर कैलकुलेट करता हूं तो आपने करीबन 3600 रुपए ही पे किए रिलायंस जियो के 303 रुपए के प्लान में। जो टोटल जीबी आपने 12 महीने में यूज किया वो था 360 GB। अब मैं दोस्तों रिलायंस जियो के 499 रुपए के प्लान को एयरटेल के 499 रुपए के प्लान और वोडाफोन रेड के 499 रुपए के प्लान में डिफरेंस बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है और रिलायंस जियो का 499 रुपए का प्लान बाकी इन दोनों प्लान से सबसे अच्छा क्यों है। तो दोस्तों अगर मैं वॉइस कॉल की बात करता हूँ रिलायंस जियो के 499 में आपको अनलिमिटेड है, इसमें आपको रोमिंग का भी कोई भी चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दोस्तों एयरटेल का 499 रुपए का प्लान अगर रिचार्ज करते हैं तो आपको अनलिमिटेड तो मिलेगा, लेकिन अगर आप रोमिंग में कहीं जाते हैं तो आपको उसका पैसा पे करना पड़ेगा। वही दोस्तों अगर मैं वोडाफोन के 499 रुपए की प्लान की बात करता हूँ तो यहाँ पे भी दोस्तों वही सिचुएशन है। आपको अनलिमिटेड तो मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप रोमिंग में जाते हैं तो आपको दोस्तों वहाँ पे रोमिंग का चार्ज कटना चालू हो जाएगा। अब मैं दोस्तों आपको इंटरनेट की बात करता हूँ तो रिलायंस जियो के इस प्लान में आपको 60 GB मिलेगा दोस्तों पर मंथ। वही दोस्तों मैं एयरटेल और वोडाफोन की बात करता हूँ तो आप जस्ट 3 GB ही मिलने वाला है। अब सपोज मानिए कि आपने 1 GB इंटरनेट यूज कर लिया है और उसके बाद अगर आपको कुछ अर्जेंट कुछ काम आया, आपको इंटरनेट सर्फिंग करनी है, तो उस टाइम पे दोस्तों अगर आप रिलायंस जियो का 499 रुपए का प्लान अगर आपने रिचार्ज कराया है तो भी दोस्तों आपका इंटरनेट चलेगा और वो भी दोस्तों 128 kbps की स्पीड में चलेगा, लेकिन आपको उसका कोई भी चार्ज पे करना नहीं पड़ेगा। और वही दोस्तों अगर आपने एयरटेल और वोडाफोन को रिचार्ज कराया है 499 रुपए का तो दोस्तों आपको 4 पैसा पर 10 kbps देना पड़ेगा। इसका मतलब है दोस्तों 4000 रुपए पर जीबी। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि पर जीबी आपको रिलायंस जियो का करीबन 8 रुपए में आपको पड़ेगा, लेकिन दोस्तों एयरटेल में आपको 90 रुपए में पड़ने वाला है पर जीबी। और वहीं वोडाफोन की बात करूंगा तो दोस्तों करीबन 117 रुपए पर जीबी पड़ने वाला है। तो दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं कि 8 रुपए पर जीबी पड़ रहा है कितना सस्ता है कंपेयर एयरटेल और वोडाफोन की बात करूंगा जहां पे आपको करीबन 100 रुपए के करीब में आपको पे करना पड़ रहा है पर जीबी, जो कि दोस्तों प्रोमोशनल पीरियड है 3 महीने का। और वहीं दोस्तों पोस्ट ऑफर पीरियड 9 मंथ के लिए आपको रिलायंस जियो का वही 8 रुपए ही पे करना पड़ेगा, लेकिन आप एयरटेल का दोस्तों आपको करीबन 166 रुपीज पे करने पड़ेंगे। और वोडाफोन की बात करूंगा तो वो भी दोस्तों करीब 166 रुपए में पड़ेगा। अगर मैं दोस्तों पूरे 12 महीने की कॉस्ट की मैं बात करूंगा तो आपने साल भर में रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन तीनों में दोस्तों आपने करीबन 6000 रुपए तक पे किए। लेकिन दोस्तों अगर मैं बोलूं कि आप ये 12 महीने में कितना GB यूज़ किए तो दोस्तों रिलायंस जियो ने आपको 720 GB दिया है यूज़ करने के लिए। वहीं दोस्तों एयरटेल की बात करूंगा जस्ट 66 GB दिया है यूज़ करने के लिए और वोडाफोन की बात करूंगा 51 GB। तो मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों ये एयरटेल, वोडाफोन ये रिलायंस जियो के आधे से आधे भी नहीं है, मतलब बहुत ही कम है। अगर दोस्तों मैं एवरेज निकालता हूं तो रिलायंस जियो का आपको करीब 8 रुपए 32 पैसा पड़ने वाला है पर जीबी। और वहीं एयरटेल की बात करूंगा तो दोस्तों
आपको 90 रुपये पड़ने वाला पर जीबी, और वोडाफोन की बात करूँ तो 170 रुपया पर जीबी पड़ने वाला है। तो दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं रिलायंस जियो की जितने भी रेंटल प्लान है वो सब प्लान एयरटेल वोडाफोन से काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छी है और काफ़ी सुविधाएं दे रही हैं। अगर मैं दोस्तों एयरटेल और वोडाफोन के करीबन 700 और 800 रुपये वाले प्लान को भी अगर मैं कंपेयर करता हूं तो भी दोस्तों वो रिलायंस जियो के 499 प्लान के कंपेयर में नहीं आ पाएंगे। तो दोस्तों अभी भी टाइम है आपके पास, क्योंकि अभी भी ये रिलायंस जियो के प्राइम रजिस्ट्रेशन 31 मार्च तक है। तो आप अभी भी आपके पास टाइम है कि आप एनरोलमेंट करा लीजिए। तो उसके बाद आपको 303 रुपये का रिचार्ज करा के आप इस सारी सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं जो कि आपको एयरटेल और वोडाफोन नहीं दे पाएंगी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी सवाल हो या फिर दोस्तों आपका कोई भी सुझाव हो तो दोस्तों मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा।